आज प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम एक साथ बैठकर दूर दूर शहरों में परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आज ये अवसर दिया गया कि हम कुछ देर परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें। वचन में जाने से पहले नागपुर आने का मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं नागपुर आया तो किस प्रकार से वो परमेश्वर जिसे हम हमारा परमेश्वर कहते हैं वो कौन है और कैसे वो यहाँ पर लेकर आए। यहाँ हम 13 तारीख की शाम को पहुंचे, 13 मार्च को। 15 को संडे था, संडे वर्शिप किया और फिर अपने घर में आ गए। तो यहाँ पर बहुत ठीक से गुजरा, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ 21 तारीख की शाम को अचानक ये हुआ। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ही वचन मुझे याद आता था, भजन संहिता 34 उसका 10वां पद, जहां पर लिखा है कि जवान सिंहों को घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये और जब 22 तारीख को मैं भोजन की तलाश में उतरा, अपनी बिल्डिंग से जब नीचे बाहर आया तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उस गेट पर खड़ा हुआ भेजा। वो वहां खड़ा हुआ था, तो जैसे ही मैं बाहर गेट से निकला तो बोला कि सर आपको खाना मिल जाता है? तो मैं बोला नहीं, मेरे पास तो खाना नहीं है और न ही मुझे खाना मिलता है। तो बोला कि सामने की गली में जाओ और बाएं मुड़कर तीसरे घर में आप नॉक करो। आप विश्वास करें कि जब मैं वहां पर गया, नॉक किया, एक बूढ़ी स्त्री करीब 70-75 साल की एज की, उसने दरवाजा खोला और मुझसे पूछती कि आपको टिफिन चाहिए। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और मुझे एलिया का वो दिन जब परमेश्वर कहता कि तू जा सारफत की बूढ़ी विधवा के पास में, वो तुझे भोजन देगी। परमेश्वर कितना दयालु है कि उसने हमें भोजन के यहाँ इंतजाम कराया। चारों तरफ दुकानें बंद हैं, लेकिन उसका एक बेटा है जो मुझे दोपहर और शाम को टिफिन दे जाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का वो प्रेम है जो अपने बच्चों पर जो दया दिखाता है। ये मैंने यहाँ पर आकर देखा कि सचमुच में हम किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। एक वचन जो काफी दिन पहले प्रभु के दास भाई पीटी वर्गीस ने दिया था, यशायाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, जहां पर लिखा है कि हे मेरे लोगों, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। यहाँ पर हम एक रूम में बंद हैं, वहां आप सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। जब मैं इस बारे में विचार करने लगा कि ऐसा क्यों, मैंने यही वचन पढ़ा था, लेकिन उसके आगे जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें तो वहां लिखा हुआ थोड़ी देर के लिए। ये जो थोड़ी देर तक का जो शब्द लिखा हुआ है, ये मेरे मन में आया कि ये क्यों परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, जब इस वचन को मैंने देखा तो वहां यही है कि हम अपनी अपनी कोठरी में जाएं और बाहर के उस हालात को देखें जहां महामारी फैली हुई है। और आज हम उसी परमेश्वर के वचन में कि हम अपने किवाड़ों को बंद कर लें, लेकिन बंद करने के साथ हम रूम में क्या करेंगे? अकेले। संसार के लोग कहते हैं कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं।
लेकिन एक विश्वासी कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रभु उसके साथ होता है। इन दिनों जितने दिन मैंने यहाँ अभी तक बिताए हैं, परमेश्वर ने जो सिखाया है, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमें ये मौका दिया है, हम अपना समय प्रार्थना में बिताएं। आज का जो हमारा विषय है वो यही है, प्रार्थना। हम प्रार्थना कैसे करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना में आदर्श कौन कौन है। और सबसे पहले जब हम इस बात का मनन कर रहे थे, तो मेरे मन में जो परमेश्वर ने वचन दिया वो यूहन्ना उसका 17वां अध्याय है, जॉन चैप्टर 17। जॉन चैप्टर 17 में देखें यदि यूहन्ना नामक सुसमाचार उसके 17वां अध्याय को, तो यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की जो हमारा आदर्श है उसकी प्रार्थना के बारे में हम देख सकते हैं। यहां पर 3 प्रकार की प्रार्थना दिखाई गई हैं। एक स्वयं के लिए, दूसरी चेलों के लिए, और तीसरी सभी विश्वासियों के लिए। एक आयत से लेकर 5वीं आयत तक यदि हम पढ़ें, यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब मनुष्यों, सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। प्रियो, यहाँ पर तो जो लिखा है कि ये स्वयं के लिए प्रार्थना है, लेकिन यदि हम दूसरी आयत को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। यहाँ पर प्रार्थना उन्होंने अपने लिए की है, परंतु हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए वो प्रार्थना है। जिसको परमेश्वर ने उनके हाथों में दिया है उसको सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन के बारे में लिखा है, वो अनंत जीवन कौन सा है? अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि ये स्वयं के लिए भी प्रार्थना थी, लेकिन हम सबके लिए भी प्रार्थना थी कि जिसे परमेश्वर ने चुनकर उसके हाथों में सौंपा है, वो प्रभु वो हम सबको अनंत जीवन दे। जब 6वीं आयत से हम आते हैं, तो यहां पर चेलों के लिए प्रार्थना है। यहां पर लिखा है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। यहां पर लिखा हुआ है कि जिन मनुष्यों को तूने मुझे दिया था वे तेरे हैं, और उन्हें तूने मुझे दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। 11वीं आयत में वर्ष 11 यहां पर लिखा कि मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। यहां पर जो एक प्रभु को जो चिंता है वो क्या है? वो कह रहे हैं कि मैं जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। और यहां पर जो लिखा है कि मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है।
ऐसा कौन सा नाम है जो दिया है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, यहां पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और ये नाम किसने दिया है? यदि हम ऊपर पढ़ें 20वीं आयत में तो लिखा है कि जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ये नाम जो दिया गया है, ये नाम परमेश्वर की ओर से दिया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि जब संसार में किसी व्यक्ति के एक बालक उत्पन्न होता है, और बाइबल में भी हमने कई जगह देख सकते हैं कि जब बालक उत्पन्न हुआ तो उसके पिता से पूछा गया कि तुम इसका क्या नाम रखना चाहते हो। पिता उसका नाम रखता है, और यहाँ पर वो कहता है कि हे पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, ये नाम परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और आज ये वचन उस बात का गवाह है कि हमारा प्रभु उस पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि ये नाम परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर हम 11 और 12 आयत में देख सकते हैं कि जब प्रभु कहता है कि उनकी रक्षा करके हुए हमारे समान हो, ये हमारे और चेलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम देखते हैं। 12वीं आयत में लिखा कि जब तक मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। उस नाम से जो नाम परमेश्वर ने दिया था कि जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे वे उद्धार पाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि मैंने अपने उस नाम से उनकी रक्षा की है। ये आज हमारे और आपके लिए है कि उसी नाम से आज हम सुरक्षित हैं। भले ही चारों तरफ महामारी है, लेकिन आज वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है, और जो कहता है कि मैं तुम्हारी चट्टान हूं, आज हम चट्टान नाम सब सुरक्षित है। 15 और 16 आयत में यहां लिखा हुआ है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगह से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें दुष्ट से बचा। ये सुरक्षा के लिए एक बार फिर प्रार्थना किया है। और एक गारंटी यहाँ पर 16वीं आयत में हमको दिखाई देती है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। आज हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं, इस संसार के नहीं। आज ये हमारे लिए है कि हम इस संसार नहीं है। तीसरी प्रार्थना में हम सभी विश्वासियों के नाम दिए हुए हैं। हर विश्वासी के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। और यहाँ पर जो एक दृढ़ संकल्प हमारे लिए दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इस पर विश्वास करेंगे। उस समय के विश्वासी और आज के विश्वासी और आने वाले विश्वास में जो लोग होंगे, उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना कर रहा है। यहां लिखा है कि 21वीं आयत में, वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हूं
जिसे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। ये बहुत बड़ी एक गवाही है जो प्रभु खुलकर सब बता रहे हैं। हमारी कितनी चिंता उस समय प्रभु को थी, क्योंकि प्रभु को सब कुछ मालूम था, हम किस दिन उद्धार पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां कब प्रभु पर विश्वास करके आएंगी। आज से 2020 साल पहले कि वो बातें जब आज हम पढ़ते हैं कि जो इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए भी विनती करता हूं। आज हमारा प्रभु, जिसने हमारे लिए मृत्यु को सहकर हमारे लिए जो कब्र में गया, जो तीसरे दिन जी उठा, आज पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ, वो हमारे लिए विनती करता है। ये एक महायाजक की प्रार्थना है। दूसरा मुझे जो एक आदर्श मिला वो नहम्याह की पुस्तक में है। नहम्याह और उसका पहला अध्याय उसके 5 से 7 आयतें हम पढ़ेंगे। नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय वर्ष 5, 6, 7। यहां पर पहले तो नहम्याह के बारे में पहली आयत में लिखा हुआ कि वो हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। नहम्याह उस समय उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो सूसन नामक राजगढ़ में रहता था। वहां पर वो 11वीं आयत के अंत में लिखा है कि वो राजा का प्याऊ था। ही वॉज कप वेयरर ऑफ किंग। लेकिन उसको यरूशलेम के लिए इतनी चिंता हुई, एक बोझ आया, और 5वीं आयत में लिखा है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाई योग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। ये उसकी प्रार्थना है। यहां पर जो खास ध्यान देने वाली बात है, लिखा कि मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। यद्यपि नहम्याह वहां नहीं था, वो सूसन नामक राज्य में था, लेकिन वो कहता है कि मैं सब पापों को मान लेता हूं। जो विधियां, आज्ञाएं, नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, हमने उसको नहीं माना है। ये नहम्याह की प्रार्थना है कि न सिर्फ वो अपनी गलती, परंतु सारे इजरायलियों का पाप, उनके नियम तोड़ने के सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि मैंने आज्ञा नहीं मानी, तू सुन ले मेरी प्रार्थना को। प्रिय, उसका रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने न सिर्फ सूसनगढ़ के राजा को नम्र किया, राजा ने वहां से लेकर इजराइल तक, यरूशलेम तक पहुंचने के लिए जितने भी राज्य पड़ते थे, सबके राजाओं के नाम से चिट्ठियां दी। जो सामान चाहिए था बनाने के लिए वो सामान मिला उसको, और अंत में देखते हैं कि वो वहां पहुंच जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि जो एक बोझ नहम्याह के जीवन में आया,
वो विचलित हुआ। और चौथी आयत में यहां पर लिखा हुआ है कि जब उसको ये सब बातें मालूम हुई, लिखा कि वो सुनते ही बैठकर रोने लगा। परमेश्वर के लोग जब दूसरों की परेशानियों को देखते हैं, उन्हें बोझ देता है परमेश्वर। लिखा है कि वो बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक वो विलाप करता रहा। स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख वो उपवास करता रहा। ये एक प्रार्थना है, क्योंकि जब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो टूटे हुए मन वालों को के समीप रहता है। यहाँ नेहम्याह को देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ा रहा है, उसका मन टूट जाता है। वो टूटे मन से परमेश्वर के सम्मुख आता है। और उसका उत्तर उसे मिलता है। तीसरा, यदि हम देखें, एक और उदाहरण हम देख सकते हैं प्रार्थना का, दानियल की पुस्तक दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। ये डैनियल की प्रार्थना है। उस समय जब उसे मालूम पड़ता है कि यरूशलेम की जो दशा है वो बहुत ही उजड़ी हुई है, तब वो परमेश्वर के सामने बैठता है और प्रार्थना करता है। न सिर्फ वो प्रार्थना करता है, परंतु इज़राइल के ये एक प्रार्थना है जो उसने नहीं किया, लेकिन वो अपना पाप समझकर कि हमने पाप किया है, हे प्रभु तू क्षमा कर। ये 3 लोगों की जब मैंने इन प्रार्थनाओं को पढ़ा कि कैसे एक प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उदाहरण है, जिसके पीछे हम चलते हैं, उन्होंने एक नमूना दिखाया कि हम कैसे हमें प्रार्थना करना है। नेहम्याह और दानियल, ये 3 जनों की जो हमने प्रार्थनाएं देखी हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम एक बार उनको भी देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, लूक चैप्टर 18 वर्स 13 एंड 14। जब लूका के पुस्तक में आते हैं, यहां पर हम 2 प्रकार की प्रार्थनाएं देखते हैं। एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला। यहां पर जब हम प्रार्थनाओं को देखते हैं तो 13 और 14 यदि हम पढ़ें, यहां पर लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा।
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रियो, एक प्रार्थना ये है, और फरीसी की प्रार्थना हम जानते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फरीसी वहां पर देखते हैं, वहां वो कुछ नहीं मांगता है, बजाय परमेश्वर के सम्मुख बैठकर मांगने के वो घमंड से प्रार्थना करता है कि मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। लेकिन जब ये चुंगी लेने वाले की जब हम प्रार्थना सुनते हैं, उसने कैसे प्रार्थना किया है? दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। लिखा है कि वरन वो अपनी छाती पीट पीट कर उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रियो, जब इस प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं, यहां पर 14वीं आयत में उसका उत्तर लिखा हुआ है। 14 वर्ष में यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब चुंगी लेने वाला जब परमेश्वर के सम्मुख में आता है तो कुछ भी नहीं मांगता है। उसके पास में क्रेडिट में अपना उसका कुछ भी नहीं कि परमेश्वर को कुछ बोल सके। वो परमेश्वर को कर्जदार नहीं मान सकता है, जैसा कि उस चुंगी लेने वाले ने कहा, वो फरीसी ने कहा कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं अपना सब कुछ दसवां से भी देता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं औरों के समान नहीं हूं। लेकिन उसने उस सच्चाई को अपने अंदर ग्रहण किया और उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना रखा जिस पर उसका विश्वास था कि मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। ये उसकी प्रार्थना थी, और परमेश्वर का यहाँ पर वचन भी हम पढ़ सकते हैं कि यही व्यक्ति है जो धर्मी ठहराया गया और अपने वो घर गया। आज हम सोचते हैं कि हम किस प्रकार हम बैठकर जब प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार होती हैं। जैसा हमारे आदर्श प्रभु यीशु मसीह नेहम्याह है या डैनियल की जैसे है, या हम इस चुंगी लेने वाले की तरह हम प्रार्थना करते हैं, या हम उस फारसी की तरह प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना करते हैं? आज हमें इस बात को देखना है कि हमारी प्रार्थनाएं हैं वो किस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि जब हम नीति वचन में आते हैं, प्रोवर्ब्स उसका 10वां अध्याय उसकी 28, नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत, यहां पर लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। नीति वचन लिखने वाला यहां साफ कहता है कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आज हमारी आशा कहां है? क्योंकि लिखा है, दुष्टों की आशा टूट जाती है। हमारी आशा उस परमेश्वर पर है जो जीवित परमेश्वर है, जिसके बारे में हम परमेश्वर वचन पढ़ते हैं कि जब लोग बातें करते हैं यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता है। वो परमेश्वर जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अकेले हों या झुंड में हों,
वो ध्यान रखकर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहां पर हम एक आयत और पढ़ेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना किस प्रकार होती है, कैसे हम प्रार्थना करते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं परिवार तक सीमित रहती हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं कलीसिया तक सीमित रहती हैं? या हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं? या हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं? हम किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? पहला तिमुथी उसका दूसरा अध्याय, 1 तिमुथी चैप्टर 2 और उसका दूसरा वचन। पहला तिमुथी उसका दूसरा अध्याय, दूसरा वचन यहां लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए प्रार्थना करना है कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पहली आयत में यहां पर पौलुस लिख रहा है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमें इन सब के लिए प्रार्थना करना है। आज हमारे चारों तरफ जो महामारी फैली है, इसमें जो लोग भी इस समस्या को हल करने के लिए, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। आज हम जब चारों तरफ न्यूज में देखते हैं कि कुछ लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, कुछ लोग बवाल करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस है, ये सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें इन सब के लिए प्रार्थना करना है। 8वीं आयत में यहां पौलुस कहता है, पहले तिमुथी उसके दूसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत में, यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। ये हमारे लिए एक निर्देश है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करें, बिना क्रोध के, बिना विवाद के हमें प्रार्थना करना है। अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के सम्मुख जो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए बैठा हुआ है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6, यहां पर लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। तो आज जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था कि क्यों परमेश्वर ने हमें अपने अपने रूम में बंद किया हुआ है, क्योंकि हमारा पिता जो गुप्त में है वो चाहता है कि हम गुप्त में बैठकर, सीक्रेट प्लेस में बैठकर अपने घुटनों के बल आकर हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि यहां पर लिखा है कि तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
हमें इस समय को गंवाना नहीं है, इसको वेस्ट नहीं करना है। जितना समय हमें प्रभु ने दिया है कि हम ये लॉकडाउन में रहें, इसका हमें उपयोग करना है। जितना समय मिलता है हम उतना समय हम प्रार्थना में व्यतीत करें। याकूब की पत्री में आएंगे हम। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां पर लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हम एक दूसरे के विरोध में जब हम होते हैं, हमारे मन में किसी के विरोध में है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि हम अपने अपने पापों को मान लें और तब हम बैठकर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। एक आयत पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों से फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहां लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, अधिक से अधिक समय अपना प्रार्थना में बिताएं, क्योंकि शायद इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है। 21 दिन के बाद आगे का फिर लॉकडाउन बढ़ाया जाना, ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि जैसा हम पिछले दिनों परमेश्वर को वचन देख रहे थे कि हम कौन होते हैं कि परमेश्वर से हम पूछें कि तू ऐसा क्यों करता है। हम कौन होते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है। आज हम अंदर हैं, क्यों हैं? हम सुरक्षित हैं, इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि लिखता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18। यहां पर लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ इफिसियों की पत्री में जब हम पौलुस के इस वचन को हम देखते हैं तो लिखता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, विनती करते रहो, जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह हमें बहुत बड़ी एक सीख मिलती है इन प्रभु के दासों के द्वारा। जब हम उनके वचनों से हम सीखते हैं कि हमें कैसे और कब प्रार्थना करना है। यहां पर हम कई बातें हम देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है, हम क्यों बैठकर प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 उसकी 14वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह सुनता है।
वो परमेश्वर जिसके सम्मुख हम प्रार्थना करते हैं, लिखा है कि हम उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि हम यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कुछ मांगते हैं, यहां पर लिखा है कि वो हमारी हर प्रार्थना को वो सुनता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जो बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत ही जरूरी है कि हमें उसमें बने रहना है, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं। और यहां हम इस अध्याय में हम पूरा देख सकते हैं कि जो दाखलता का जो दृष्टांत प्रभु ने बताया है कि हम प्रभु यीशु मसीह से हटकर हम कुछ भी नहीं। हम मसीह में यदि नई सृष्टि हैं तो हम उसके साथ हैं, यदि हम नई सृष्टि नहीं है हम उससे अलग हैं। और ये वचन हमें कहता है कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आज हमारे जीवन की बात यह है कि हमें उसमें बने रहना है, उसका वचन हमारे हृदय में बने रहना है, हमारे हृदय को खाली नहीं रखना है। और जब हम उसमें बने रहेंगे और प्रभु का वचन हमारे हृदय में बना रहेगा, हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु का वादा है। प्रभु स्वयं कह रहा है कि यदि इस प्रकार से तुम मांगोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। ये आज जो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं सीखने के लिए, हम अपने अंदर हम झांके, अपने आप को हम देखें कि हम किस एरिया में हम कमजोर हैं। हमारी प्रार्थना करने का ढंग, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, उस समय हमारे मन में उथल पुथल है, किसी के लिए कोई विरोध है, हमें अपने आप को उस प्रकार तैयार करना है जैसा कि हमने अंतिम वचन में देखा है कि यदि हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु का वचन हमारे अंदर बना रहता है, हम कुछ भी मांगेंगे हमारे लिए हो जाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमारे मनों को खोले, प्रभु में समझ दे और हम वो प्रार्थनाएं करें जो प्रभु को भाती हैं। हमारी प्रार्थनाओं में न सिर्फ हमारा परिवार, हमारी मंडली, परमेश्वर के दास, सरकार, हमारे देश के पुलिसकर्मी, जो भी हैं आज हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, हमें उन सब के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तभी तो हम चैन से सोते हैं, तभी हम भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसी प्रकार की प्रार्थना करें जो हमारे प्रभु को भाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। Request Brother Bhanu to lead us in prayer, then we'll have the Bible quiz.